The topic is expression for the force on a current carrying conductor in a magnetic field. अगर किसी वायर को मेटेलिक कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उसमें करंट पास हो तो उस पर फोर्स लगेगा। उस फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि वाई वाई डैश जो ये एक डायरेक्शन में ये एक कंडक्टर को रखा हुआ है जिसमें करंट आई पास हो रही है। अब यहाँ फोकस करते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को पहले, क्योंकि जो करंट है दैट इज ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने फोकस किया और उसको देखा कि उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वीडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में दिखाया। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इजीली हम फोर्स की डायरेक्शन देख सकते हैं, दैट विल बी अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज -e, सो द एक्सप्रेशन विल बिकम -e वी क्रॉस बी। अब ये हमने एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया था। इसका मान लीजिए कि जो नंबर डेंसिटी है दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो n है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो n इज इक्वल टू n a l। अब हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो टोटल फोर्स जो होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से। सो F विल बी n इंटू एफ n a l माइनस e वी डी क्रॉस बी। यहाँ से हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को। इट विल बी n e a और l को अंदर ले जाते हैं l v d क्रॉस बी। आई एल रिप्रेजेंट करते करंट एलिमेंट वेक्टर को। तो पहले ये जो रिलेशन है हम I का यूज करते हैं। I क्या होगा n e a v d। L की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा I L n e a l v d। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जो वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन की वजह क्या है कि जो करंट की डायरेक्शन है ये है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने ली है वो इस डायरेक्शन में ली है, तो अपोजिट है। दैट इज वाई आई एल इजकल टू माइनस n e a l v t। सो फाइनली वी गेट द इक्वेशन F इज इक्वल टू n e a v d की L की जगह I L लिख देंगे विद वेक्टर साइंस I L क्रॉस B, और मैग्नीट्यूड में लिख देंगे इसको I L B साइन थीटा। और ये I L B साइन थीटा क्यों लिखा, फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज करें। जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होगा जैसे A क्रॉस B, तो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा A B साइन थीटा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। जैसे थीटा की बात करें तो एंगल है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट। अब इसके स्पेशल केस देखते हैं।
जैसे थीटा 0 डिग्री है और 180 डिग्री है, तब एफ की वैल्यू आएगी 0, यानी वायर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो सिचुएशन किस तरह की होगी? जैसे एक सिचुएशन तो ये है, मान लीजिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लिया है, तो या तो वायर ऐसे रखा हुआ है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तब इस पे फोर्स कोई नहीं लगेगा, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को ये करंट फ्लो कर रही है। इसके बाद थीटा 90 डिग्री, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी आई एल बी साइन 90, और साइन 90 डिग्री जो है साइन थीटा इज मैक्सिमम, so that is the maximum force will be acting. मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे लगेगा, तो सिचुएशन क्या ले सकते हैं यहाँ पर? जैसे यहाँ पर एक वायर है, करंट फ्लो कर रही है ऐसे, और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर, तब इस केस में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी मैक्सिमम। और जो डायरेक्शन है उसको हम राइट हैंड रूल से दे सकते हैं। कई बार ये चीज़ें रिपीट हुई हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड रूल हम यहाँ पे लगा सकते हैं इन जनरल। और इस केस में जब 90 डिग्री का केस हो तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, वो उसमें डायरेक्शन निकालना ईजी होगा। अब इसके बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेंगे, जैसे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे दिया हुआ है, वैल्यू दी है, और जो डायरेक्शन दी है मैग्नेटिक फील्ड की वो दी है साउथ टू नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ, और बताया कि लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए स्टैटिक करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट टू वेस्ट, और बी में साउथ टू नॉर्थ। तो पहले जो वैल्यू दी है वो हम लिख लेते हैं, बी की वैल्यू और आई की वैल्यू। जो जनरल फॉर्मूला है वो है आई एल बी साइन थीटा। फोर्स पर यूनिट लेंथ में क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एल, सो इट विल बी आई बी साइन थीटा। आई की वैल्यू हमें पता है, बी की पता है, तो ये दोनों केस में हम ये सोल्व कर सकते हैं अगर हमें थीटा की वैल्यू पता है। तो पहले देखिए, जैसे ईस्ट टू वेस्ट, अब ये ईस्ट टू वेस्ट अगर बोला है तो दोनों केस में हम एंगल देख सकते हैं कि डायरेक्शन जो दी है इसमें करंट की डायरेक्शन जो दी है वो क्या दी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या दी है। तो जैसे इसमें दिया है साउथ टू नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ हम अगर ऐसा कहें कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मान लीजिए हमने इसको कहा, इस तरह से हम डायरेक्शन बता देते हैं, ईस्ट और इधर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो पहले केस में देखिए ईस्ट टू वेस्ट है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है फर्स्ट केस में। लेकिन जो सेकंड केस है, सेकंड केस में कहा है साउथ टू नॉर्थ, और अगर हम ऊपर जाएं यहाँ पर देखें कि डायरेक्शन दी है साउथ टू नॉर्थ और ये भी साउथ टू नॉर्थ है, तो ये इस तरह की सिचुएशन हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम हो गई है 0 डिग्री। तो अब इजीली हम फर्स्ट केस में 90 डिग्री रखेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे 3 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर। और सेकंड केस में हमने देखा था कि एंगल 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री है 0, सो
force per unit length on the wire will be 0 न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर वायर है, 10 एम्पियर उसमें करंट फ्लो कर रही है और सोलेनॉइड के अंदर है परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का दैट इज अलोंग द एक्सिस इनसाइड द सोलेनॉइड, और वैल्यू जो है वो दी हुई है मैग्नीट्यूड 0.27 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फोर्स पूछा है। अब देखिए अगर ये हमें पता है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगी, तो इससे हमें पता लगता है कि जो एंगल है वायर में और मैग्नेट में जो करंट फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड में वो 90 डिग्री है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम रख के करंट की, लेंथ की, मैग्नेटिक फील्ड की और थीटा की 90 डिग्री, तो हम यहाँ से डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि कोई वायर है, उसका मास दिया हुआ है, लेंथ दी है और करंट दिया है, और ये मिड एयर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें सस्पेंड हो रहा है। देखिए सस्पेंड होने का मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पे और इसका वेट वो इक्वल होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पे mg इजकल टू फोर्स। अब यहाँ 90 डिग्री क्यों कहा है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि करंट है 2 एम्पियर और यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बोला है, तो इसकी वजह से जो एंगल है वो एंगल कितना यहाँ पे होगा 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, जब इसमें फोर्स की वैल्यू रखेंगे BI साइन थीटा या BIL साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे, वेट को और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट करेंगे और यहाँ से B की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।